देखिए प्रश्नावली 8A का पहला सवाल, इसमें हमें क्या समझना होगा कि हम क्या त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ चुके हैं। हाँ, त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं ये समझ चुके हैं। तो कुल 6 त्रिकोणमिति अनुपात है, साइन, कॉस, टैन, कॉट सेक और कॉसेक। इन्हीं का इस्तेमाल हमें इसमें करना है। तो जैसे पहला सवाल कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में कोण भी 90 अंश है, तो हमें एक त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? एक त्रिभुज बनाना है ए बी सी। तो इसमें हमें नाम रखना है ए बी सी। हम कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन बस हमें एक बात ध्यान रखना होगा, जो कोण बी है ये 90 अंश होना चाहिए। कोण बी क्या होना चाहिए? तो 90 अंश यहाँ बन रहा है, तो यहाँ रहेगा हमारा बी। यहाँ क्या क्या रहेगा? अब चाहे जिसको ए मान लो, चाहे जिसको सी मान लो। बात समझ में आई? हमें त्रिभुज बनाना है ए बी सी। इसमें से हम किसी को भी ए बी सी मान सकते हैं, लेकिन इसमें एक बात क्या कहा है कि कोण भी 90 अंश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब जहां 90 अंश है यही क्या रहेगा हमारा? बी। उसके अलावा ए चाहे जहां लिख दीजिए, बी चाहे जहां लिख दीजिए, पहली बात। फिर क्या कह रहा है? ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर। ए बी ये है, इसकी लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है बी सी, बी सी की लंबाई है 12 सेंटीमीटर। हमें अब समझिए, हमें निकालना है इसमें क्या क्या? हमें निकालना है साइन ए। क्या निकालना है? और क्या निकालना है? कॉस ए। और निकालना है हमें टैन ए। साइन ए, कॉस ए और टैन ए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? अच्छा, ए मतलब हमें कहां से देखना है? ए मतलब यहां से देखना है। कहां से देखना है? यहां से। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब। लंब तो ये बनेगा, क्योंकि जिस कोण से हम देख रहे हैं इसके सामने लंब होता है, तो ये लंब हो जाएगा। ये क्या बनेगा हमारा? कर्ण। तो अब सबसे पहले हमें निकालना होगा कर्ण। क्या निकालना होगा? इसलिए अगर त्रिभुज में 2 भुजाएं दी है, पहले तीसरी भुजा निकाल लिया करो, तब आगे किया करो। ठीक? तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो हाँ, सूत्र क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग। अब लंब का वर्ग, लंब कितना दिया है? 12, यहां रख दीजिए 12 का वर्ग, प्लस आधार दिया है 5, यहां हो जाएगा 5 का वर्ग। तो 12 बराबर में 144 और प्लस ये 25 हो गया 169। तो यानी कर्ण कितना? कर्ण का वर्ग क्या आ गया? 169। तो हमें कर्ण का वर्ग नहीं, हमें कर्ण चाहिए। क्या चाहिए? कर्ण। तो हम यहाँ ये वर्ग में हो जाएगा, वर्गमूल बनेगा। तो यानी कर्ण कितना आ गया हमारा? 13। यानी कि ये भुजा कितनी बन गई हमारी? 13। तो सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? अच्छा ध्यान दीजिए, यहाँ बोला है साइन ए। क्या बोला है? तो हम देखेंगे ए से। कहां से देखेंगे? तो साइन ए बराबर होगा लंब। लंब देखिए, इसके लिए हम जिस कोण से देखेंगे इसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होगी। 90 अंश के सामने हमेशा कर्ण होता है, ये तय है। 90 अंश सामने हमेशा कर्ण होगा। लंब और आधार हमेशा बदलते हैं। तो अगर यहाँ पर यानी हम जहां से देखेंगे उसके सामने कर्ण हो, मतलब लंब होगा, और उसके नीचे वाला क्या बनेगा? ये आधार। तो ये लंब है, ये कर्ण है, यानी हमारा क्या आ जाएगा? 12/13। बस हो गया। जैसे हमें निकालना है कॉस ए। क्या निकालना है? कॉस ए। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार तो यहाँ क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार है हमारा 5, यहाँ हो जाएगा 5 बटे कर्ण क्या है? 13, तो यहाँ हो जाएगा 13। हो गया। फिर निकालना है टैन ए। तो टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? यहां से देखेंगे लंब 12 है, आधार 5 है, तो हो जाएगा ये 12/5। बस हो गया। इसमें हमें बस इतना ही काम करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक बातें समझ में आ गई हूँ। अब 8A का दूसरा सवाल, इसमें क्या कह रहा है? त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। त्रिभुज ए बी सी में बी क्या है? समकोण। तो पहले बना लीजिए क्या त्रिभुज। तो यहाँ ये है हमारा, ये मान लीजिए त्रिभुज है। ये क्या है? एक त्रिभुज है, जिसमें यहाँ बनेगा हमारा 90 अंश, यानी यही 90 अंश मतलब समकोण यही बनेगा। अच्छा क्या बोला है? बोला कोण बी समकोण, यानी यहाँ रहेगा बी। यहाँ क्या रहेगा? अब यहाँ ए कर लीजिए, यहाँ सी कर लीजिए। बात समझ में आया? चाहे यहाँ सी कर लीजिए, वहां ए कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है इसमें? भुजा ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो ए बी कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि भुजा बीसी बराबर 3 सेंटीमीटर। भुजा बीसी कितना है? 3 सेंटीमीटर। तो अच्छा, और सी ए भी इसमें दिया है कितना? यानी ये दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अगली बार जो हमें निकालना पड़ा था, इस बार वो दिया गया है। बात समझ में आया? चलिए आगे समझिए। हमें निकालना है साइन ए, टैन ए और कॉस ए तथा कॉट ए। अच्छा एक मिनट, हमें निकालना है साइन ए,
tan A और cos C cot C, हमें ये 4 का मान निकालना है। चलिए, तो इस बार हमें क्या किया है, इसमें साइन मतलब इसमें लंब आधार कर्ण तीनों दिया है, तो सीधा सूत्र का प्रयोग करिए। सूत्र कौन सा लगेगा, जैसे साइन है, क्या है, तो साइन ए यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है, अच्छा अभी कहाँ बोल रहा, ए बोला, क्या बोला, ए, मतलब यहां से देखेंगे, जब यहां से देखेंगे इसके सामने बनेगा लंब और 90 सामने क्या बनता है, कर्ण, तो यानी लंब क्या बना 3, कर्ण बना 5, तो यहाँ हो जाएगा क्या 3/5। अगर हम tan ए बात करेंगे तो इसको देखिए tan ए, तो ये भी देखा जाएगा ए से ही, ए के सामने वाला लंब नीचे वाला आधार, तो क्या बन जाएगा लंब बटे आधार यानी 3 बटे, तो इसका सूत्र क्या होता है लंब बटे आधार, लंब है क्या 3 बटे आधार क्या है। इस बार देखिए यहां बदलेगा, जैसे लिखा गया है cos C, क्या बोला गया इस बार, तो इस बार हमें देखना है C से, कहां से देखना है, तो जिस कोण से हम देखेंगे हमेशा उसके सामने वाला बनेगा लंब और ये जिसपे टिका है ये बनता है आधार, तो cos थीटा का सूत्र होता है आधार बटे लंब, क्या होता है, आधार है 4, आधार कितना है 3, आधार कितना है, लंब है 4, आधार है 3, लंब कितना है, तो यहाँ क्या बन जाएगा 3/4, क्या बन जाएगा, बात समझ में आई, कॉस, अच्छा कॉस है ये, ओहो, देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार क्या बनेगा हमारा, आधार देखिए ये जिसपे टिका ये आधार होगा, इसके सामने वाला लंब होता है और 90 अंश सामने हमेशा कर्ण होता है, कर्ण वही रहेगा, ये बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा कर्ण, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3/5। फिर निकालेंगे cot C, तो cot C, तो cot थीटा बराबर होता है क्या आधार बटा लंब, आधार कितना है, आधार देखिए C बोला गया है, C मतलब हम C से ही देखेंगे, तो ये बनेगा आधार, ये बनेगा कर्ण, आधार कितना है 3 बटा कर्ण, लंब क्या है, लंब है 4, तो यहाँ आ गया 4। इस तरीके से ये सवाल भी हो गई कंप्लीट, यानी 8A का हम पहला देख लिए और दूसरा देख लिए।